आज की इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के दो सवाल करने वाले हैं। अगर आपको भी सरलीकरण करने में प्रॉब्लम होती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड करूं मैं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो को अच्छे से देख पाएँ। चलिए यहाँ पे सरलीकरण के दो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इन दोनों सवालों को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर आपको भी सरलीकरण करना नहीं आता है तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल क्या है, 9x प्लस का 7 इक्वल टू 3x माइनस का 9। तो चलिए यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे क्या, 9x प्लस का 7 इक्वल टू 3x माइनस का 9। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 9x हमारा इस तरह से है और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे 9x में से 3x माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9x में 3x माइनस हो जाएगा इक्वल टू 9, जो ये माइनस में है तो ये 9 माइनस में ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो 7 है ये प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9x में से जब कितना जाएगा, 3x जाएगा, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा, 6x आ जाएगा। इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 7 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए x बराबर कर देंगे 16 में से यहाँ पे जो 6 है ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 तियाँ 6 और यहाँ पे 8 दूनी 16। ठीक है, x बराबर कितना निकल कर आया है, 8 और बटे में 3। ठीक है, कितना निकल कर आया है, 8/3। चलिए इस तरह से हम दूसरी सवाल कर लेते हैं सॉल्व। देखिए बहुत ही ईजी है सवाल ये। देखिए ये हमारी जो सवाल है बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से समझ लीजिए। 9x था तो 9x प्लस का 7 ऐसे लिख लिया हमने। ये हमारी सवाल दी गई है, हमने यहाँ पे लिखा हल, और यहाँ पे 9x प्लस का 7 इक्वल टू 3x माइनस का 9 किया ऐसे। और यहाँ पे देखिए 9x इधर था तो 9x को इधर लिख लिया हमने, और यहाँ पे देखिए प्लस में 3x है तो यहाँ पे इधर आएगा, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस तरफ हम क्या लिखेंगे, माइनस का 9। और देखिए ये प्लस का 7 है हमारा तो इधर लिखेंगे माइनस का 7, क्योंकि बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 9x में से 3x हमने घटा दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 6x आ गया इक्वल टू यहाँ पे 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस में दोनों था, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर निकाले तो हम क्या आ गया, 8/3, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16 है, 16 यहाँ पे 6 जाएगा बटे में, तो यहाँ पे काट देंगे 2 से हम, तो 8/3 आ गया। चलिए x का मान हमें प्राप्त हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए दूसरी सवाल करते हैं इस तरह से। देखिए दूसरी सवाल में क्या है, दूसरी सवाल में है 7x अपान में क्या है, 5 है प्लस का 2 इक्वल टू 9 है। अब देखिए हमें दो पक्ष बन रहा है इसमें, क्योंकि हमारा ये पहला पक्ष हो जाएगा यहाँ से 2 के बाद इस तरफ से, और यहाँ पे दूसरा पक्ष ये हो जाएगा। देखिए पहले हम इस पक्ष को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। चलिए 1 मान लिया हमने। अब इसका हम त्रिया का गुणा करा देंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस गुणा करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x। देखिए 7x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 और 1 का गुणा होगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, x का गुणा होगा 1 में तो x हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 कर दिए। बराबर में क्या है, 9 है तो 9 को लिख देंगे। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो इसके नीचे 5 आ जाएगा। चलिए इसको हम काट देते हैं, फिर से लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। 7x था, 7x किया हमने, प्लस का 10 था और बराबर में 9 था। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसके नीचे अब हम 1 मान सकते हैं कि नहीं, चलिए यहाँ पे 1 मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7x प्लस का 10 ऐसे रहेगा, क्योंकि 1 से इसमें गुणा हो जाएगा क्रॉस वाला, तो यहाँ पे हम बराबर के इस तरफ क्या कर देंगे, 9 5 में कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलिए क्रॉस गुणा हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, 7x प्लस का 10 ऐसे रहेगा और बराबर में हम कर देंगे 45। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7x बराबर क्या कर देंगे, 45 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर के इस तरफ देखिए क्या है, 45 है, और इस तरफ क्या है, प्लस का 10 है, तो 10 जाएगा इस तरफ, माइनस हो जाएगा। 7x में से हम क्या कर देंगे,
देखिए 45 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 35। अब x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 35 बटे में 7, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 पचे 35। तो यहाँ पे दूसरा जो x का मान निकल कर आया है, x बराबर 5 निकल कर आया है। ये भी हमारा सही हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, एलसीएम नहीं लिया था, क्योंकि नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। भले हम यहाँ पे त्रिया का गुणा करा रहे हैं क्रॉस वाला, मगर क्रॉस वाला गुणा कराएंगे इस तरफ से, मगर नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गुणा करा दिया था, यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है, इसके नीचे 5 रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन यहाँ से लिखना शुरू करें जहाँ से हमने मार्क किया है यहाँ पे। चलिए इस तरह से हम आपको एक और सवाल देते हैं, आप इसको करके दिखाइएगा कमेंट में। 5x अपान में 3 प्लस का 6 बराबर में 3। इस सवाल को आपको क्या करना है, सरलीकरण करना है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, आंसर आपको करना है कमेंट।